देश की राजधानी दिल्ली की खबर से, जहां पर सवाल अब भी बरकरार है कि किसके सिर सजेगा ताज। अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा देंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, अग्नि परीक्षा के लिए वो तैयार है। कुल मिलाकर एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वो पूरी तरीके से पाक साफ है और जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार है। वो कट्टर ईमानदार है और इसलिए वो चाहते हैं कि जनता फिर से एक बार उन पर मुहर लगाए। देखिए, अगर वो नैतिकता की बात कर रहे होते तो तब ये समझ में आता जब उनको 5-6 महीने पहले सजा सुनाई गई थी जेल के लिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात नहीं की। उनका जो टाइमिंग है उसको भी समझिए, क्योंकि अब 5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये बखूबी वो जानते हैं कि अगर वो इस समय इस्तीफा देते हैं तो जनता की नजरों में भी एक मैसेज करने होगा कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और जानबूझकर उनको जेल में डाला गया है, उनके साथियों को जेल में डाला गया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी भी अदालत में है और कोर्ट ने साफ तौर पर उनसे कहा है कि वो सीएम हाउस नहीं जाएंगे, किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करेंगे, कोई बैठक नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। तो ऐसी कई बड़ी बातें कही है कोर्ट ने। जाहिर तौर पर अगर वो बाहर आकर भी सीएम बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक डमी सीएम के तौर पर ही नजर आएंगे, लेकिन इसको उन्होंने बहुत ही राजनीतिक कौशल के जरिए इस तरह से मोल्ड कर दिया है कि अब वो सीएम तो नहीं रहना चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर से एक बार जनता की अदालत में जाकर अपने आप को पाक साफ करवाना चाहते हैं और इसलिए भी उन्होंने ये बड़ा दांव चलाया है। हालांकि इसके पहले राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल से मुलाकात की है। आज अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा है। केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसको लेकर सियासी गलियारों में कयासों का दौर भी जारी है। इस रेस में आतिशी, जो कि कैबिनेट मंत्री है मौजूदा समय में, सबसे ज्यादा उनके पास मंत्रालय हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, ये सब नाम भी इस रेस में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में अगले सीएम का चयन कर लिया जाएगा। कल विनय सक्सेना, जो कि एलजी है दिल्ली के, उनसे मिलने का वक्त मांगा है। संभवतः कल ही ये संभव है कि कल नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए और केजरीवाल अपना इस्तीफा दे दें। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, ये जो कयास लग रहे हैं नामों के, नाम तो जहां तक बातें निकल कर आ रही कि नाम तो पहले ही तय हो चुका है, अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। ऐसे में कौन सा वो नाम है जिसके ऊपर मुहर लगना तय है और कब तक ये नाम सामने आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले बता दें कि कल 4:30 बजे का वक्त मिल गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एलजी से मुलाकात के लिए। यानी कल 4:30 बजे जब मुलाकात होगी तो अपना इस्तीफा जो है वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो सौंपते हुए जो है नजर आएंगे और उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक है वो बुलाई जाएगी और कैबिनेट की बैठक में विधायक दल का जो नेता है वो जो है सर्वसम्मति से चुना जाएगा। इसमें कई सारे नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सुनीता केजरीवाल को लेकर जो है चर्चाएं हैं। बीजेपी इसको लेकर निशाना भी साधती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आतिशी की बात करें, उनका नाम है, हरिदेव पोर्टफोलियो उनके पास देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। सौरभ भारद्वाज की बात करें या फिर हमने देखा कि पिछले दिनों जो दिल्ली के स्पीकर हैं रामनिवास, उनकी भी जो मुलाकात है वो अरविंद केजरीवाल से होती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में बेहद जो अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दिनों से जुड़े उनके साथ में लोग हैं और विश्वसनीय जो लोग हैं अरविंद केजरीवाल के, उनको कहीं ना कहीं जो सत्ता की कुर्सी है वो जो है अरविंद केजरीवाल जो है देते हुए नजर आएंगे, ताकि बाद में जिस तरीके से वो जनता के बीच में जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अचानक इस्तीफा देकर अपनी तरह की राजनीति जो है करते हुए जो अरविंद केजरीवाल नजर आए, ताकि बाद में किसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो जो है ना देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आज जो है मुलाकात के लिए समय मांगा था और अब जो है कल 4:30 बजे दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनसे मुलाकात अरविंद केजरीवाल की होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, कल 11 बजे 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होने की बात भी सामने आ रही है, तो इस्तीफा कब वो सौंपने वाले? इस बैठक के बाद इस्तीफा सौंपेंगे? क्या जो नए सीएम है उनका नाम और इस्तीफा एक साथ राज्यपाल के पास ले जाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कल विधायक दल की बैठक जो है बुलाई गई है और जिस तरीके से विधायक दल की बैठक सुबह बुलाई है उसमें ये माना जा रहा है कि दोनों काम एक साथ जो है होते हुए नजर आ सकते हैं। मसलन विधायक दल की बैठक में जो विधायक दल का नेता है वो जो है चुनता हुआ जो है नजर आ सकता है और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जब अपना इस्तीफा जो है सौंपने जाएंगे तो उसके साथ साथ जो नए सीएम बनने वाले हैं दिल्ली के, उनका नाम जो है वो जो है दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनको जो है सौंपते हुए
हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में कल का दिन जो है दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आएगा। अपनी तरह की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ही इस्तीफा क्यों दिया है, क्योंकि तमाम जो शक्तियां हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, कोई साइन नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती थी और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको भुनाने की कोशिश भी जो है की है। बिल्कुल स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, इस्तीफा देने का जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, दिल्ली के लोग भी पूछ रहे हैं कि जब आपके पास शक्तियां ही नहीं है, कोर्ट तो कह चुका है कि आप ना हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना आप सीएम के दफ्तर जा सकते हैं, ऐसे में क्या ये महज चुनाव के पहले पब्लिक के बीच में एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर इसको देखा जाए और अगला सीएम कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं। सारे मंत्री अपने विभागों की रमाकांत जी, बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा मैं आपसे, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये भी बात निकलकर मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्ट ने कहा है, क्या बंदिशें लगाई है। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी बिल्कुल। तो कोर्ट ने ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई है कि मुख्यमंत्री जी किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। ये पहले से ही तय था। मुख्यमंत्री जी किस फाइल पे साइन करते थे, उस पे जिस फाइल पे मुख्यमंत्री जी साइन करते थे उस फाइल पे आगे भी साइन करेंगे। कोर्ट ने रोका नहीं है। जो फाइल एलजी के पास जानी है, मुख्यमंत्री जी केवल उस पे पहले ही साइन करते थे। अभी भी कोर्ट ने कहा है कि जो फाइल एलजी के पास जाएंगे उन पे आप साइन करेंगे। तो कोर्ट ने कोई बंदिश नहीं लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ फैला रहे हैं। और रही बात इस्तीफे की टाइमिंग की, तो देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे इस्तीफा दो, तो भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र चल रहा था पूरे देश भर के अंदर कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालो, उनका इस्तीफा लो, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालो, उनका इस्तीफा लो। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र को, भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को दिल्ली में नहीं रोका होता तो विपक्ष के तमाम नेताओं के इस्तीफे लिए जाते, उनको जेल भेजा जाता। रमाकांत जी, लेकिन एक सामान्य सवाल जो दिमाग में आता है, जहन में आता है, वो ये आता है कि अगर आप नैतिकता दिखा रहे हैं और जनता की अदालत में आपको जाना ही है, तो 5-6 महीने पहले जब उनको सजा सुनाई गई थी, उस वक्त क्यों नहीं ये नैतिकता दिखाई गई, उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और साथ ही साथ ये भी सवाल कि अगला सीएम कौन होगा? क्या सुनीता केजरीवाल को हम बतौर सीएम देखेंगे या आतिशी जी को देखेंगे? देखिए, मैं आपको बतलाऊं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम होते हैं। चैनल में बैठ के आप अगर एंकर हैं तो आप पढ़े लिखे तो आप भी मालूम होते हैं। इससे मैंने आपसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। आपका पढ़ा लिखा होने का जो सवाल मुझसे पूछ रहे, जाहिर तौर पर अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो अपनी योग्यता के आधार पर पूछ रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर चैनल ने रखा भी है। क्या कहा, उनको सजा सुनाई गई थी? जी, कब कन्विक्ट हुए, कब सजा सुनाई गई? कौन सी सजा सुनाई गई अरविंद केजरीवाल जी को? कौन सी सजा सुनाई गई है? कब सजा सुनाई गई है? क्या बात कर रहे हैं आप? रमाकांत जी, मैं सजा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शर्तें लगाई गई उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप इस पर कुछ बताएंगे, लेकिन आप कहीं और बात को लेकर गए। बहरहाल समय हमें रोक रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।